हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ बैसाख महीने के बारे में। बैसाख का महीना जो कि 7 तारीख से लग रहा है, लेकिन बैसाख मास के नियम जो है वो 6 तारीख से लगना प्रारंभ हो जाएंगे। तो कैसे करना है, क्या करना है, बिल्कुल जान लीजिएगा। एक चीज़ बता दूं आपको कि जीवन में पूजा पाठ के बाद सब जितने भी नियम धर्म है, सब कुछ करने के बाद यदि सफलता नहीं मिल रही है तो आप इन नियमों को ज़रूर धारण करें, जो कि बैसाख मास का नियम है। करना क्या है? स्नान करना है, दान करना है और कुछ विशेष चीज़ों का दान करके जीवन में सुख और समृद्धि पाया जा सकता है। देखिए, शास्त्रों में तो इसका इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि कहा गया है कि जो युग है, युगों में जो है सतयुग और महीना, जो कि महीनों में कहा गया है कि बैसाख मास ये इतना प्रिय मास है नारायण को कि इसी महीने के नाम पे जो है उनका नाम माधव मास भी इस महीने को कहा जाता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के नाम पर इस माह का नाम रखा जाता है। तो ये मास, जैसे कार्तिक में आप नियम इत्यादि करते हैं, वैसे इस मास में भी आपको कुछ विशेष नियम लेने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? और नियम की शुरुआत जो है 6 तारीख पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाती है। पहली चीज़ बता दूं, देखिए शास्त्रों में तो नियम बहुत बड़ा है, लेकिन आप जैसे कि देखिए ये कलयुग है, हर किसी को अपने अपने अनुसार काम करना है। तो मैं कुछ विशेष चीज़ें बता रही हूँ जो कम से कम आपको करना चाहिए। इस महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, बहुत प्रश्न आते हैं कि व्रत कोई प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल देखिए, व्रत शुरू करने के लिए तो वरदान है ये मास, उद्यापन करने के लिए वरदान है ये मास। बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। व्रत शुरू कर रहे हैं या फिर व्रत का समापन कर रहे हैं, तो इसमें तो सोचिए ही मत, बस शुक्ल पक्ष आने दीजिए, उसके बाद आप अपना काम कर लीजिए। अब मैं बात कर रही हूँ, आप सभी कर लीजिएगा, गर्मी का दिन है, कोई कार्तिक की तरह ठंडी तो है नहीं। आप सभी क्या करिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद 3 पेड़ों की पूजा इसमें बहुत आवश्यक होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि 7 जन्मों के पाप धुलते हैं। और मैं खुद का अनुभव अगर बताऊं तो देखिए, जब पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद जब हमारे सामने अंधकार दिखाई देता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो हम कर रहे हैं वो जा कहाँ रहा है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें संतान नहीं हो रही है, हमारी गरीबी दूर नहीं हो रही, अनेकों तरह की समस्या, तो उस समय बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो एक चीज़ जानिए, आप अपने पुण्य को बढ़ाइए, और पुण्य को बढ़ाने के लिए इससे अच्छा कोई विकल्प, कोई रास्ता नहीं है। तो क्या करना है, आप सुबह सुबह नहा लीजिए। सुबह नहाने में कोई बात नहीं है। आप पूछेंगे कब तक नहा लूँ, तो कम से कम देखिए, जैसे कार्तिक में नियम होता है ना अंधकार में ही, वैसे आप अंधकार में नहा लीजिए। नहीं नहा पाते हैं तो कम से कम 6 बजे तक तो नहा लीजिए। उसके बाद जो है आपको तुलसी पूजन इस मास में अनिवार्य है करना, क्योंकि जिस महीने का संबंध नारायण से होता है, वहाँ पे तुलसी को आप और हम कोई छोड़ ही नहीं सकता। शास्त्र तो एकदम बहुत वरदान बताए हैं, गरीबी दूर नहीं हो रही है, अनेक तरह की समस्याएं हैं, तो तुलसी की पूजा करिए। इस महीने में बड़ वृक्ष जो होता है, बड़गद, उसकी पूजा करने से कहा जाता है कि गरीबी दूर होती है, धन संबंधी समस्या दूर होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। तो इस मास में स्नान के बाद यदि कोई आसपास में बट वृक्ष बरगद है तो आप वहाँ 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाइए। और ये सारी चीज़ें ना बड़ी चमत्कारी ढंग से फायदा करती हैं। आपको लगता है ये सामान्य सी चीज़ें हैं, लेकिन ये जीवन में आने वाले परिवर्तन की तरफ आपको आगे बढ़ाती है। इतना तो बता सकती हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, आप सन्यासी नहीं बन जाएंगे, आपके साथ बहुत चमत्कार नहीं होगा, लेकिन आपके खाते में एक ही सही, लेकिन पुण्य धीरे धीरे जमता जाएगा। देखिए, ये कलयुग है, हम ना चाहते हुए बहुत पाप कर देते हैं। किसी का मन दुखाना, किसी का दिल दुखाना, किसी को कुछ कह देना, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पुण्यदायी काम भी हम करते रहें कि हमारी गाड़ी भी पटरी पे चलती रहे, कोई तकलीफ ना आए। तो ये नहा लीजिएगा, ये काम कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ, इस महीने में आने वाली है अक्षय तृतीया, और इस महीने की अमावस्या। भगवान ने यदि आपको व्यवस्था दिया है तो कहीं ना कहीं पानी की व्यवस्था करिए। नहीं कर पाते हैं तो पानी से भरा हुआ मटका इस महीने दान करिए। और यदि भगवान चाहेंगे तो आपकी कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली उपाय है। जल दान, अन्न दान, इससे बड़ा कोई दान होता नहीं है। तो यदि भगवान आपको उस लायक किए हैं तो कहीं सामाजिक जो स्थल है तो वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था कराइए, कुछ नहीं तो मटका रखवाइए। सब मिलाकर आप समझ रहे हैं
ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। पानी का दान करिए। इस महीने में गर्मी प्रचंड होती है, तो इस महीने में कुछ ऐसे फल हैं जैसे कि खरबूज वगैरह का दान यदि किसी ज़रूरतमंद को आप कर सकें तो ये बहुत श्रेष्ठ होता है, कर दीजिएगा। पंखे का दान कर सकते हैं। पंखे का दान आप नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम यह जो हाथ वाले पंखे होते हैं उनका ही दान करिए। आप ज़रूरतमंद को करिए, ब्राह्मण को करिए, किसी को करिए, लेकिन किया जाता है दान। कुछ नहीं कर पाते हैं तो अमावस्या, पूर्णिमा, अक्षय तृतीया इन दिनों में दान जरूर करिएगा। जो लोग इस महीने में स्नान करते हैं, नियम उनको क्या रखना होगा? देखिए, नियम तो मैं बताती हूँ ना, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। नीचे सोना वैसे तो भूमि शयन बताया गया है शास्त्रों में, लेकिन भूमि शयन गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर सकता है। तो आप जो है अपने बिस्तर पे ही सोइए, लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से रहिए। और क्या करिए कि देखिए, बालों में तेल तो नहीं लगाया जाता है, लेकिन सिर्फ सरसों का तेल, अन्य कोई नारियल का तेल, आंवला, कुछ भी आप लगा सकते हैं। इस नियम का ध्यान रखिएगा। और जैसे कार्तिक मास के सारे नियम होते हैं, बस उसी भांति होते हैं। शाम को यदि आंवला का वृक्ष कोई मिले तो एक आंवले के वृक्ष के पास आप दीपक जलाना शुरू करिए। तुलसी और आंवले के पास जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होती है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं ना कि देखिए, कभी कभी होता है ना कि हमारे मन में बड़ा वो रहता है कि भगवान का पूजा किए, सब कुछ किए, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक बार ये शास्त्रों के पुण्यदायी काम करके देखिए। ये आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं उसको भी सुधारने का काम करता है। आज जो हम दान कर रहे हैं उसका प्रभाव शायद हमें मिलेगा मृत्यु पर्यंत, लेकिन ये जो काम है स्नान, दान इत्यादि, इस मास में, कार्तिक मास में, माघ मास में, ये सब आपकी आने वाली पुस्तों को भी इसका लाभ मिलता है। तो परिवार में कोई ना कोई एक काम ये कर ही लीजिएगा। तो दान की बात हो गई, स्नान की बात हुई। अब मैं बताती हूँ कि इस मास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस मास में ना भगवान विष्णु की जितनी ज़्यादा हो सके पूजा करिए। भगवान शिव की तो हमेशा ही आप लोग करते हैं और करना भी चाहिए, इस मास में भी किया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा अनिवार्य है। क्या करना है भगवान विष्णु को? तो यदि आपने भगवान विष्णु को लड्डू गोपाल के रूप में रखा है, विष्णु जी की कोई भी शिला है, तो कुछ भी है, तो आप उनको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान कराइए। उसके बाद बैठकर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिएगा। और सब कुछ छोड़िए, मेरी बातें भी छोड़िए, आप करके देखिएगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहाइएगा, नहा करके और भगवान विष्णु के सामने बैठकर एक माला रोज इस मंत्र का जप करने लगे, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करने लगे। आप देखिएगा जीवन से परेशानियां कैसे खत्म होती हैं। इतना तो बता रही हूँ। देखिए, जो लोग लाभान्वित होते हैं वो आपको भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं, और आप भी इस बात को जानते हैं। हो सकता है कि परिस्थितियों की ऐसी मार हो कि जिससे आप जो है समझ नहीं पा रहे होंगे कि आपको हमको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। बैठिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु को स्नान वगैरह कराइए, फोटो मूर्ति जो भी है करा करके, और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिए। गजेंद्र मोक्ष, देखिए कहा जाता है ना कि गज ने इतने करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारा था कि भगवान विष्णु को आना पड़ा था गज की रक्षा के लिए। ग्राह से उन्होंने गज को, यानी कि मग्राह मतलब मगरमच्छ से उन्होंने हाथी को छुड़ाया था। तो इतना मतलब वो एक हाथी के लिए धरती पे आ सकते हैं, हाथी की पुकार सुन सकते हैं। हम मानव हैं, सच्चे दिल से पुकारे तो आ सकते हैं। आप लोग कहते हैं ना कर्जे बहुत हो गए हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, एकमात्र उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम। पूरे दिल से बुलाइए। कलयुग है तो क्या, मैं विश्वास से कह रही हूँ, दिल से बुलाने पे आज भी भगवान आते हैं, इतना विश्वास है मुझे। दिल से, हृदय से बुलाइए। चलिए, मैं तो इन्हीं सब बातों में, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है तो माफ़ करिएगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के जल्दी जल्दी बातों को समझ लेते हैं। इस मास में आप कपड़े का दान कर सकते हैं। देखिए, जितनी हमारी आमदनी है दान उसी के अनुरूप किया जाता है। आप प्रेशर मत लीजिएगा कि मैंने कहा तो आपको बहुत सारा दान करना होगा। जितनी आमदनी है उसी के अनुसार दान वगैरह करना चाहिए, कर लीजिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, चाहे आप मतलब इस चीज़ को वैशाख मास के नियम को पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको इस मास में गाजर नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है और मसूर की दाल नहीं खानी है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है आपको। और क्या करना है, तो और जो सामान्यतया लोग पूछेंगे लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं, देखिए खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारण से परिवार में कलह हो रहा है, आप बिना लहसुन प्याज का नहीं खा रहे हैं, नहीं खा पा रहे, खा लीजिएगा। लेकिन जो चीज़ें निषिद्ध मैंने अभी बताया, इस पूरे मास में ये सारी चीज़ें मत करिएगा। जो लोग स्नान करते हैं, सबसे कठिन नियम मैं बता रही हूँ, जो लोग ये स्नान करते हैं उनको दिन में सोना नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ये शास्त्रों का नियम है। लेकिन किसी कारण से है कि आप जग नहीं सकते, आपको दिन में सोने की आदत है, तो सो लीजिएगा थोड़ा सा। सब मिलाकर मैंने कहा ना, कलयुग है, कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, पूरा नहीं आधा, आधा नहीं उसके आधा, लेकिन कुछ पाएंगे ही। तो ये सब कर लीजिएगा, ये सब वैशाख मास के नियम हैं। एक चीज़ और बता दूँ आपको, बैसाख स्नान करने वाले को थोड़ा सा झूठ वगैरह से बच के रहना चाहिए। प्रयास करिएगा कि झूठ ना बोलें और जितने ज़्यादा हो सके आप भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। इस मास में यदि आप माधव नाम का जप करते हैं तो फिर बहुत शुभ और श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। तो माधव 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 चलते फिरते हंसते बोलते कुछ भी करिए, मन में रखे रहिए, सोते टाइम, बोलते टाइम, हंसते टाइम माधव माधव नाम का जप यदि किया जाए तो इस कलयुग में इस धरती पर रहते हुए भी भगवान के दर्शन तक किए जा सकते हैं, पापों का अंत हो जाता है। वैसे दर्शन बहुत बड़ी बात है, सामान्य सी बात नहीं है, लेकिन सामान्यतया हम अपने जीवन में जो कष्ट है भुगत रहे उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो माधव नाम का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का सबसे पवित्र, पावन और प्रिय मंत्र है, इसका भी जप कर सकते हैं। तो मैंने जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो आपको बताई, और आप भी ये नियम ज़रूर ले लीजिएगा। गर्मियों का दिन है तो कर लीजिएगा। नियम लेने के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आप थोड़ा झूठ ऊठ से बचिएगा। कहा जाता है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह से पवित्र होना चाहिए। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, अच्छी लगती है तो एक लाइक बहुत महत्व रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइएगा। और चलिए मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।